दोस्तों दुनिया में कई तरह के जॉब्स होते हैं जिसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ रूल्स भी होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं उनको करने के लिए। जैसे पुलिस की जॉब ले लो, मिलिट्री की जॉब ले लो, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। उसके बाद में जब जॉब लग जाती है तो कई सारे रूल होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ फ्लाइट अटेंडेंट को भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है वो जॉब लेने के लिए। उसके बाद में उन्हें काफ़ी सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं जो अगर नज़रअंदाज किए तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो आज ऐसे ही कुछ फ्लाइट अटेंडेंट के रूल मैं बताने वाला हूं जो वो कभी भी अनफॉलो या फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहला रूल आता है सेल्फ प्रमोशन का। अगर वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट करते हैं किसी भी फ्लाइट के अंदर, जैसे कि मान लो उनका यूट्यूब चैनल है, कोई फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है या ट्विटर हैंडल है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ अगर उनका कोई फैमिली बिजनेस है, मान लो कपड़ों का कोई बिजनेस है या फिर किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है, उसको भी वो प्रमोट नहीं कर सकते वाइल इन ड्यूटी। तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने किसी भी चीज को प्रमोट ना करे। अगर किसी पैसेंजर को वहां पे बुरा लग जाता है और वो कंप्लेन कर देता है तो यहाँ पे उनकी नौकरी को भी खतरा आ जाता है। अगला रूल आता है कि फ्लाइट अटेंडेंट किसी भी फ्लाइट पैसेंजर से टिप नहीं मांग सकती। अगर वो ऐसा करती है तो भी गलत है। इसी के साथ साथ अगर कोई पैसेंजर उनको टिप देने की कोशिश करता है तो ये भी गलत है, क्योंकि मान लो किसी पैसेंजर के पास में कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, वो दे सकता है टिप, लेकिन अगर वो टिप ले लेती है तो वहां पे दूसरे पैसेंजर को ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारी इतनी अच्छी खातिरदारी की है तो हमें भी इन्हें टिप देनी चाहिए, जो कि एक बिल्कुल ही गलत चीज है। इसी वजह से वो किसी से भी टिप नहीं लेती, चाहे जिसके पास पैसे हो बहुत ज़्यादा या फिर किसी के पास पैसे ना भी हो, किसी से भी टिप नहीं मांगती, ना ही उन्हें कोई टिप दे तो वो लेती हैं। अगला रूल आता है अपग्रेड करने का। मान लीजिए आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता लगता है कि फर्स्ट क्लास की सारी सीट्स खाली हैं, तो आप कहते हो वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट से क्या मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट आपकी मदद नहीं कर पाएगी। ये सारी चीज़ें आपको बोर्डिंग के टाइम पर ही सेटल करनी पड़ेगी। बोर्डिंग के टाइम पर ही आपको पूछना पड़ेगा क्या मुझे अपग्रेड करके फर्स्ट क्लास की सीट मिल सकती है, क्योंकि वहाँ की सीट्स तो खाली हैं, फुलफिल हुई नहीं है, तो क्या मैं वहाँ पे बैठ सकता हूं। तो शायद आपको फ्री की अपग्रेड मिल जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पे करके आपको अपग्रेड मिल जाए, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको अपग्रेड कर दे जब आप प्लेन में बैठ चुके हो। हाँ, आप अपनी ही क्लास में वो सीट चेंज कर सकते हो अगर सीट खाली है या फिर कोई और पैसेंजर आपके साथ सीट एक्सचेंज करने को रेडी है, लेकिन आप फ्लाइट अटेंडेंट के थ्रू किसी और क्लास में अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो उनको अलाउड ही नहीं है करना। शायद आपको ऐसा लगता हो कि कॉकपिट में आराम से फ्लाइट अटेंडेंट तो कभी भी जा सकती है और पूछ सकती है हाँ भाई कहाँ तक पहुंचे हो, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या मामला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट को परमिशन नहीं पायलट को डिस्टर्ब करने की या बॉदर करने की। वो तभी एंटर कर सकती है कॉकपिट के अंदर जब पायलट उन्हें परमिशन देता है। उनको कॉकपिट के अंदर एंटर करने से पहले कॉल करनी पड़ती है पायलट को, और पायलट अगर परमिशन देता है तो ही वो कॉकपिट के अंदर एंटर कर सकती है। अब कई ऐसे काम है जो हम कर सकते हैं खाते खाते, लेकिन उनको ये अलाउड नहीं है कि वो मुंह में खाना लेके घूम रही हैं पैसेंजर्स की हेल्प करने के लिए। उनको सिर्फ खाना तभी खाना है जब वो पैसेंजर्स की हेल्प पूरी कर दें। उसके बाद में वो अपने जो उनकी एक जगह होती है, कैबिन क्रू की भी एक जगह होती है, तो वहाँ पे वो बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन उन्हें पैसेंजर के सामने खाना नहीं खाना है, ना ही कोई ड्रिंक वगैरह पीनी है। अब ये रूल क्यों एग्जिस्ट करता है किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन ये रूल तो रूल है और उनको ये फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पैसेंजर के सामने खाना नहीं खा पाते, ना ही कोई ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं। अब अगला रूल वही रूल है जो हर जॉब के व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है कि जॉब के वक्त में सोना नहीं है। तो जिस वक्त में वो फ्लाइट में उड़ रही है उस वक्त में उन्हें सोना नहीं है, चाहे वो फ्लाइट 22 घंटे की या 24 घंटे की है, उन्हें वहाँ पे जगह ही रहना है। ठीक है, छोटा मोटा नैप ले सकते हैं जब कोई और फ्लाइट अटेंडेंट उनकी हेल्प कर रही हो पैसेंजर्स की, लेकिन वो सो नहीं सकती कि मतलब सोते सोते जा रही हैं, सोते सोते आ रही हैं और पैसेंजर वहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट को यूनिफॉर्म को लेकर एक और रूल फॉलो करना पड़ता है, वो है कि वो एयरपोर्ट के किसी भी रेस्टोरेंट या फिर बार में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकती। उनको अपनी यूनिफॉर्म को एक रिस्पेक्ट देनी होती है जो वो देती है, इस वजह से वो बार या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाती ड्रिंक या फिर खाना पीना खाने के लिए। तो फिलहाल के लिए ये थे कुछ फ्लाइट अटेंडेंट के रूल, और इसी के साथ साथ कुछ मिसकंसेप्शन भी है फ्लाइट अटेंडेंट को लेके कि वो इन चीज में भी हेल्प कर
देगी, हमारी उन चीज़ में भी हेल्प कर देगी। जैसे कि कोई पैसेंजर अगर कहता है कि मेरी इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट है और मैं लेट हो रहा हूँ, तो आप आगे जाके कॉल कर दीजिए कि मेरे लिए वो फ़्लाइट रोक दी जाए क्योंकि मैं बस आने वाला हूँ, या फिर पायलट को बोला जाए कि भाई फ़्लाइट थोड़ा तेज़ उड़ाओ ताकि मैं जल्दी पहुँच के वहाँ पे अपनी इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट से उड़ सकूँ, कहीं और जा सकूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़्लाइट अटेंडेंट सिर्फ हंस सकती है आपकी इन बातों पे, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। और इसी के साथ साथ अगर आप सोचते हो कि वो आपके नौकर हैं, वो आपको कितनी चाहे ड्रिंक पिला देंगी, कितना ही सारा खाना खिला देंगी, तो ऐसा नहीं है। एक लिमिट में मिलता है सब कुछ। अगर आप सोचते हो कि मैं बस ड्रिंक पिए जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक लिमिट में मिलता है, जो लिमिट उनको मालूम रहती है। इसी के साथ साथ कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट किसी भी पैसेंजर का बैग उठा के ओवरहेड बिन में नहीं रख सकती, क्योंकि किसी का भी बैग ज्यादा भारी भी हो सकता है, जिस वजह से ऐसा करते वक्त उनका शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकता है। तो इस वजह से ये पैसेंजर की ही ड्यूटी है कि वो अपना बैग उठा के ओवरहेड बिन में रखे। यहाँ पे हाँ, फ्लाइट अटेंडेंट आपकी हेल्प जरूर कर सकती है उस बैग को पुश करने में और उस ओवरहेड बिन को बंद करने में, लेकिन इससे ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो उठा के आपका बैग रखेगी। फ्लाइट का सिंपल सा एक रूल है, अगर आप अपने बैग को नहीं उठा सकते अपने शोल्डर से ऊपर, तो उसको लेके ही मत आओ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर इतना ही कुछ कर रहे हो तो 2500 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए। वैसे बहुत कम टारगेट है, लेकिन पूरा कर देते हो तो अच्छी बात है। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। ਜੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਐਸਾ ਸਾਥ